बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास फर्स्ट ईयर बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड में एक बार फिर से खुशामदीद। एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक मैंने पिछले वीडियो में कर दिए थे। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 करूँगा, यानी क्वेश्चन नंबर 5 to 8। यहाँ पे भी सेम टॉपिक है, वही फैक्टराइजेशन। लेकिन पिछली दफ़ा हमने जो फैक्टराइजेशन किया था वो सिर्फ वो जो पॉलिनोमियल हमारे पास गिवन था वो इंतहाई सिंपलेस्ट फॉर्म में गिवन था। अब चूँकि हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है वो ज़रा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे अब देखते हैं। तो इसका जो पहला स्टेप है सॉल्व करने का वो ये है कि आपके पास जो लास्ट नंबर है ये, उस लास्ट नंबर को डिवाइड कर दें इस पहले जो z³ का कोएफिशिएंट है उसके साथ। तो लेट सपोज मेरे पास कौन सा है, यहाँ पे 2 है और जो z³ का कोएफिशिएंट है वो मेरे पास 1 है। तो z³ का जो मेरे पास अब कोएफिशिएंट है वो 1 है, तो मैं 2 को 1 से यहाँ पे डिवाइड कर दूंगा। अब जो कि मैंने 2 से अगर 1 को डिवाइड करूँ, 2/1 करूँ लेट सपोज, तो मेरे पास जो आंसर आ जाएंगी वो आ जाएंगी +-1 और +-2। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास ये जो पूरा पॉलिनोमियल है p(x) है, तो इस पॉलिनोमियल में जो फैक्टर होंगे वो इन 4 नंबरों में से होंगे, यानी या तो +1 इसका पॉलिनोमियल होगा, या -1, या +2 इसका पॉलिनोमियल होगा, या इसका -2 इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर होगा, या क्या हो जाएगा इसका फैक्टर होगा। हम कैसे ये सर्च कर लें या असरटेन करें कि ये जो फैक्टर है वो इसको हम प्रूव कैसे करें कि इनमें से कौन सा, यानी एग्जैक्टली हम कह सकें कि इसमें से यही नंबर यहाँ पे क्या है एग्जैक्टली इसका फैक्टर है। तो ये करने के लिए हम रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास नंबर होता है उस नंबर को हम क्या करके इस पूरे पॉलिनोमियल में रखते हैं। उसके बाद अगर ये पॉलिनोमियल 0 बन जाती है तो वो उस नंबर को हम कह सकते हैं कि ये उसका फैक्टर होगा। लेट सपोज मैंने फिर क्या किया कि बारी बारी ये तमाम नंबर इसमें रख दिए। तो जब मेरे पास -1 आए, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है, आप लोग बारी बारी करके यहाँ पे इसमें रखते जाएं। मैं आपको रखना भी यहाँ पे सिखा रहा हूँ कि रखना कैसे है, ठीक है। तो मैं अपने जब -1 इसमें पुट किया तो मुझे 0 मिला था। लेट सपोज मैं यहाँ पे देख के देता हूँ कि -1 किस तरह 0 देता है। तो इसमें -1 पुट करो, यानी z की जगह पे -1 यहाँ पे पुट किया मैंने, इसका क्यूब यहाँ पे ये वाला पावर दे दिया, +3 यहाँ पे मैं पुट करूँगा, यहाँ पे -1 होल स्क्वायर +4 इंटू ये -1 z की जगह पे +2 यहाँ पे सेम। तो ये -1 होल अब क्यूब है तो ये -1 इसका आंसर आ जाएगा। अब ये स्क्वायर होगा, -1 का होल स्क्वायर है तो ये प्लस में आ जाएगा, तो ये मैं +3 करता हूँ, ठीक है। तो ये प्लस माइनस, ये माइनस का 4 हो जाएगा, +2 यहाँ पे सेम था। तो 3 + 2 5 बन जाते हैं, ये +5 बन जाएगा, और 4 -1 -1 ये -5 बन जाता है। तो +5 -5 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 0 बचता है। तो -1 रखने से ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 बन गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो -1 है वो इसका फैक्टर है। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब जो नेक्स्ट स्टेप वो नंबर जो आया है आपके पास फैक्टर है, यानी x = -1 हमारे पास फैक्टर है, तो उस फैक्टर को यहाँ पे एक लाइन लगा के ये इस जैसा एक लाइन लगा ले और -1 को बाहर रखें। और इसके जो ये पूरे पॉलिनोमियल के यहाँ जो कोएफिशिएंट्स हैं उस कोएफिशिएंट्स को यहाँ रखें ये वाले कॉन्स्टेंट्स के साथ। ये वाला कांस्टेंट रख दिया। अब कोएफिशिएंट इसका z का कोएफिशिएंट 1 है, अब इसका कोएफिशिएंट ये 3 है, 3 यहाँ पे रख दिया मैंने, इसका कोएफिशिएंट 4 या 4 रख दिया, या इसका कोएफिशिएंट 2 यहाँ पे ये 2 रख दिया। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगी कि ये जो आपके पास नंबर है उसको आप सेम नीचे लाएं। ये वाला जो नंबर होगा पहला वो आप सेम नीचे लाएंगे, तो ये मैंने नीचे लाया, इसको पहले को सेम यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब जो हमारे पास फैक्टर यहाँ पे -1 को यहाँ रख दो। अब ये जो -1 वाला फैक्टर है इस 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो। अब प्लस माइनस ये बन जाएगा -1, तो -1 को यहाँ जब मल्टीप्लाई कर दिया, यानी अभी आप मल्टीप्लाई कर चुको, तो इसको यहाँ से यहाँ ले आओ, यानी इसका जो आंसर होगा वो यहाँ लिखना होगा, आपने नेक्स्ट नंबर के नीचे लिखना होगा। अब प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, तो -1 को यहाँ पे रख दें, ठीक है। अब ये दो नंबर है यहाँ पे, इन दोनों को ऐड कर दें, यानी +3 यहाँ तो प्लस और -1, तो प्लस माइनस ये माइनस बन जाएगा, 3 - 1 यहाँ पे बन जाएगा 2। तो 2 को क्या किया, 2 आ गया, तो ये -1 वाला होगा, फिर से इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, -1 × 2 -2, तो -2 को यहाँ पे फिर से अगले टर्म के नीचे रखना होगा, तो -2 यहाँ हो गया। यहाँ इसको अब ऐड करें,
यानी 4 प्लस माइनस 2 अंदर में रखेंगे तो प्लस माइनस माइनस बन जाएगा यार, 4 माइनस 2 यहाँ पे फिर से 2 आ गया। अब ये वाला 2 होगा, ये फिर से इसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा और इसका जो आंसर होगा हम पहले नंबर के नीचे रखेंगे जो अगला नंबर हमारे पास है। तो 2 मल्टीप्लाई माइनस 1 ये माइनस 2 हो गया, तो माइनस 2 को 2 के नीचे रख दिया। लास्ट में यहाँ हमेशा आपके पास एक नंबर कम होना चाहिए, यहाँ पे अब मैं इनको अब ऐड करूँगा तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, यानी प्लस का और माइनस का 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया, यहाँ पे एक रखना चाहिए। अब लास्ट में हमेशा आपके पास 3 नंबर आने चाहिए। अगर आपके पास 3 नंबर आते हैं तो इसका मतलब है आपका सम एग्जैक्टली करेक्ट है। जब आपके पास 3 नंबर आएंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि अब तीनों को कुछ इस तरह अरेंज करो कि एक का क्या बन जाए, एक क्वाड्रेटिक बन जाए। यानी फर्स्ट को अगर आप z लिख दें तो z का स्क्वायर कर दें, दूसरे को खाली z करें और तीसरे को नंबर सेम रख दें, ठीक है, जो नंबर वही आता है। लेट सपोज ये तमाम लेट सपोज ये कोएफिशिएंट्स हैं, इसके पावर कुछ इस तरह करें कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे हो। तो ये फर्स्ट का कोएफिशिएंट है तो फर्स्ट तो हम लिखते नहीं क्योंकि लिखना नहीं होता, फर्स्ट को सिर्फ कंसिडर किया जाता है, एक को सिर्फ कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो इसकी जगह पे मैंने z लिख दिया, z का स्क्वायर, क्योंकि मुझे क्वाड्रेटिक बनाना है तो फर्स्ट का स्क्वायर होना लाजमी है। तो यहाँ पे दूसरा नंबर मैं प्लस का लगाऊंगा क्योंकि ये प्लस का है, तो प्लस का 2 हो जाएगा, z इसके साथ लगा लूँगा क्योंकि मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहा हूँ, और प्लस का 2 मैं यहाँ पे लास्ट लिख के रख दूँगा और यहाँ पे इक्वल टू 0 कर दूँगा इसको, ठीक है। तो ये हमारे पास एक पूरा का पूरा क्या बन गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप इस मैंने आपको बताया नहीं कि इस डिवीजन के प्रोसेस को बेसिकली हम सिंथेटिक डिवीजन कहते हैं। तो हम इस जो पॉलिनोमियल है इसका फैक्टराइज फाइंड करने के लिए हम सिंथेटिक डिवीजन प्रोसेस इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंथेटिक डिवीजन में हम करेंगे तो ये z का स्क्वायर, z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 2 ये बन गया एक पूरा का पूरा आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व करने के लिए आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना होगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला का आपको पता है z इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a लिखना होगा आपने। तो ये आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें वही नंबर अपने ये वाले इसमें जो वैल्यूज हैं उसमें ये इसमें पुट करने, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2 एंड c इक्वल टू आल्सो 2, ठीक है। तो लेट्स पुट इट, ओके। तो पुट हम करेंगे तो माइनस बी की जगह पे माइनस 2 लिख दिया, प्लस माइनस ये गया, तो बी का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4 बन जाता है, मैंने ऑलरेडी 4 लिख दिया। तो माइनस 4 ए की जगह पे 1 था, सी की जगह पे यहाँ पे 2 था, ठीक है। अपॉन 2a था तो 2 इसमें फार्मूले के साथ, a में 1 था तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, ठीक है। तो इसको हम रिड्यूस करेंगे, तो रिड्यूस करने के बाद ये माइनस 2 सेम वाला होगा, प्लस माइनस ये भी सेम, माइनस 4 तो यहाँ पे वही रखेगा, तो 4 to the 8 मैंने यहाँ पे रख दिया, अपॉन 2 के साथ भी सेम रख दिया, ठीक है। फर्दर इसको करेंगे माइनस 2 सेम, प्लस माइनस ये प्लस का 4 है, माइनस का 8 तो माइनस का 4 बन जाएगा रूट में अपॉन 2। अब माइनस का 4 है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर में है तो इसको हमने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो है कन्वर्ट करना होगा। तो माइनस 2 हो गया, प्लस माइनस रूट का हमने 4 अलग देना है, अंडर रूट मल्टीप्लाई पे माइनस 1 देना है क्योंकि हमने आयोटा में कन्वर्ट करना है। तो रूट का तो 4 हो जाएगा 2, लेकिन अंडर रूट माइनस का वैल्यू हमें पता है आयोटा है तो यहाँ पे हम आयोटा लिखेंगे 2 के साथ। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम देखते हैं कि दोनों जो हमारे पास एक्सप्रेशन है इन दोनों में हमारे पास क्या है, 2 यहाँ पे भी है 2 यहाँ पे भी है, तो 2 को यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। तो 2 को यहाँ पे कॉमन लिया तो ये बन गया -1, ये क्या बन जाएगा अगले में प्लस माइनस आयोटा, जस्ट 2 यहाँ पे भी चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी 2 यहाँ पे मैंने कॉमन लिया तो 2 इसके साथ प्रोडक्ट में है, 2 नीचे भी है तो 2 को यहाँ पे मैंने कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे या तो z इज इक्वल टू -1 या तो माइनस का आयोटा यहाँ पे हो जाएगा, ये 2 निकलेंगी ना क्योंकि प्लस माइनस था तो यहाँ पे मैंने 2 निकाली, तो z इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा, या z इज इक्वल टू -1 ये वाला हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैंने प्लस आयोटा रख दिया, ठीक है। तो इनको हम इस जानिब जब शिफ्ट करना चाहेंगे तो इस जानिब हम शिफ्ट करेंगे, या z प्लस का बन जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, आयोटा माइनस का है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का, ये पूरा का पूरा हमारे पास एक फैक्टर बन गया। अब दूसरा फैक्टर यहाँ इसको भी हम इस तरह यहाँ पे हम शिफ्ट करेंगे, तो ये माइनस का 1 है तो ये प्लस का 1 बन जाएगा, ये प्लस का आयोटा है तो ये माइनस का आयोटा। जब इसको हम कंबाइंडली रखेंगे तो कंबाइंडली ये हो जाएगा, ठीक है। z इक्वल टू z प्लस 1 एक फैक्टर था, तो z प्लस 1 समटाइम स्टूडेंट देखते हैं कि ये कहाँ से आया। जब हम इसमें रिमाइंडर को तलाश कर रहे थे तो हमने यहाँ पे z इज इक्वल टू -1 पुट किया था, तो -1 हमारे पास वो फैक्टर था, तो इसको हम यहाँ ले आके z प्लस 1 किया, ठीक है। तो वही फैक्टर हमने यहाँ पे रख दिया, ये वाले दोनों फैक्टर ये वही हैं जो हमको यहाँ से मिले थे, ठीक है। जो यहाँ से मिले थे वही वाले फैक्टर हम क्या करेंगे यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो वही वाले हमने फैक्टर यहाँ पुट किए तो हमें ये नंबर मिल गया, ठीक है। ये था हमारे पास पहला क्वेश्चन। उसके बाद हमारे पास दूसरा हमारे पास है जो 6 क्वेश्चन है वही लिखेंगे। 6 क्वेश्चन को हम करते हैं, लेट्स डू इट। तो 6 क्वेश्चन में हमारे पास z³ प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 12 है। इसी को हमने क्या करना होगा, सेम पहले क्या करना होगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराना होगा, सॉरी डिवाइड कराना होगा। डिवाइड कराने के बाद जो नंबर आपके पास आ रहे हैं तो वो उसमें से हर एक को बारी बारी पुट करके आपको ये देखना होगा कि आया उसका जो फैक्टर है वो कौन सा है, ठीक है।
ओके, यहाँ पे -12 है, यहाँ पे 1 है, तो ये -12 अपान ये 1 हो गया, तो ये बन जाएगा +-12। तो ये +-12 होगा 1 2 और 2 +-1 भी हो जाएगा इसका। तो ये एक दूसरे के याद पहले +1 रखें, इसमें बार -1 प्लस का 12 माइनस का 12, इन चारों में से कोई एक नंबर इसका फैक्टर निकल आएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको बारी बार रखा, तो मेरे पास जब मैंने 2 यहाँ पे पुट किया तो मेरे पास क्या आया, 0 आ रहा था। तो जब 0 आए तो आपको पता चलना चाहिए कि ये फैक्टर का जो हो जाएगा पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। तो यहाँ पे 2 मेरे पास आ रहा था, तो मैंने 2 को अब थ्रू सिंथेटिक डिवीजन में इसको रिड्यूस करूँगा। तो हमने क्या करना होगा, 2 को यहाँ पे रखना होगा, यहाँ पे लाइन लगानी होगी, और यहाँ पे तमाम जो हमारे पास कोएफिशिएंट्स हैं उनको यहाँ पे उनके साइन के रिस्पेक्टिवली यहाँ पे रखना होगा। अब यहाँ पे प्लस का 1 है तो यहाँ पे मैंने प्लस का 1 रख दिया, प्लस का 2 है तो प्लस का 2 रख दिया, माइनस का 2 है तो माइनस का 2 रख दिया, माइनस का 12 है तो माइनस का 12 मैंने यहाँ पे रख दिया। तो हमने जैसे पिछली वीडियो में किया था कि ये जो 1 है पहला नंबर है वही सेम एज सच उतारेंगे जिस तरह पहले हमने उतारा था, तो इसको यहाँ पे उतारेंगे, यहाँ रख देंगे। ये जो हमारे पास अब फैक्टर है, इस फैक्टर को इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई रखेंगे। पहले 2 1 2, अब 2 बन गया ना, तो 2 को नेक्स्ट नंबर के नीचे रखना होगा। अब 2 1 2, तो 2 यहाँ पे मैंने रख दिया, ठीक है। अब इन दोनों को हमने ऐड करना होगा, 2 + 2 यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब ये जो 4 है फिर से इसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कराना होगा, 2 4 8। अब 2 4 8 है तो 8 को मैंने नेक्स्ट नंबर के नीचे रख दिया, ठीक है। प्लस का 8 है, अब इन दोनों को ऐड करो तो 8 की जगह पे माइनस में आ जाएंगे ये, क्योंकि माइनस में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप अब यहाँ पे अगर आप 8 प्लस रखोगे ना तो यह -2 इसके साथ ऑलरेडी है, तो यहाँ पे -2 आपने रखना होगा, तो इसी वजह से ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 8 + 6 फिर से +6 में आ जाएगा। तो इसी वजह से मैं डायरेक्टली इसको माइनस कर रहा हूँ, हालांकि इसको करना ऐड ही है, हमने यहाँ पे हमने ऐड किया ना इसी तरह, तो यहाँ पे साइन होने की वजह से यहाँ पे ये कन्वर्ट हो रहा है। तो 2 माइनस का 8 माइनस का 8 प्लस का, यहाँ पे माइनस का 2 तो ये प्लस का 6 बन जाएगा। अब यहाँ पे जो 6 बना इसको फिर से इसी फैक्टर जो आपने रखा था उसी के साथ मल्टीप्लाई कराना होगा, 2 6 12, और 12 को अगले नंबर के नीचे रखना होगा। तो यहाँ पे प्लस का 12 है, माइनस का 12, यहाँ पे कुछ नहीं बचा। तो ये हमारे पास कोएफिशिएंट्स आ गए किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो कोएफिशिएंट बना लो, पहला कोएफिशिएंट 1 है तो इसलिए 1 नहीं रखा मैंने, z² रख दिया। अब दूसरा यहाँ पे कोएफिशिएंट हमारे पास 4 है, तो हमने क्या किया, इसको 4 को यहाँ पे रख दिया, z यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। प्लस का यहाँ पे 6 है तो प्लस का 6 हमने यहाँ पे रख दिया, =0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। यहाँ हमारे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमने फिर से कोएफिशिएंट्स लेने हैं, a = 1, b = 4, c = 6 है, ठीक है। तीनों फैक्टर्स हमारे पास आ जाते हैं। तो यहाँ हम फार्मूला लगाएं क्वाड्रेटिक, z = -4 -b की जगह पे -4 प्लस माइनस ये फार्मूला वाले, तो b² यहाँ पे b का स्क्वायर था, 4 का स्क्वायर 16 बन जाएगा, -4ac 4 फार्मूले का, a1 c की जगह पे 6 हमने लिखा, अपान में 2 लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ हम आगे इसको रिड्यूस, अब नेक्स्ट रिड्यूस करेंगे इसको फर्दर इसको रिड्यूस जब करें तो z = -4, तो यही होगा प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे 16 हमने वही रख दिया। तो यहाँ पे हमने किया था 4 6 24, तो यहाँ पे हम लेट्स सपोज वही 24 यहाँ पे रख देते हैं, तो 24 मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है। तो ये हो गया 24 आपका, तो 24 अपान में 2a था, तो 2a की जगह पे a1 था, तो इसी वजह से यहाँ पे 2 रख दिया हमने, ओके। तो ये -4 वही वाला था, प्लस माइनस अंडर रूट, तब 16 है तो -24, तो ये -8 बन जाएगा अंडर रूट में, तो ये अंडर रूट में 8 बन गया, अपान में 2 रखिएगा यहाँ पे सेम। तो ये माइनस में अंडर रूट है, तो माइनस में अंडर रूट को हमने क्या करना होगा, आयोटा फॉर्म में लानी होगी, ठीक है। तो इसको आयोटा फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं फर्स्टली। तो इसको अंडर रूट करने के लिए अंडर रूट 8 यहाँ पे रखेंगे और आयोटा -1 रखेंगे, क्योंकि अंडर रूट -1 रखेंगे क्योंकि इसको कन्वर्ट करना होता है, और हमें पता है कि अंडर रूट -1 किसी के बराबर होता है, आयोटा के बराबर है, तो हम यहाँ पे आयोटा लिखेंगे। अब हम 8 को 2 अंडर रूट 2 के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमें पता है कि 8 मल्टीप्लाई कैसे 8 को 2 अंडर रूट 2 के फॉर्म में, लेट सपोज यहाँ आपके पास 8 है ना, तो 8 को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 3 × 2, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा। अब ये जब पेयर में है तो ये पेयर में से यहाँ पे बाहर निकल आएगा, यहाँ पे 2 अंदर इसमें रह जाएगा, तो इसको 2 अंडर रूट 2 के फॉर्म में 8 को हम लिख सकते हैं। तो 8 को हमने 2 अंडर रूट 2 के फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया था, तो 2 अंडर रूट 2 के फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -4 है, तो यहाँ से हमने 2 को क्या किया, कॉमन लिया। तो 2 को जब मैंने कॉमन लिया तो ये -2 अंदर में रह गया, माइनस के साथ 2, क्योंकि हम जब हम इसको कॉमन लेते हैं तो इसको अंदर से वाले से डिवाइड कर देते हैं, तो -2 बन गया, प्लस माइनस यहाँ पे 2 था, यहाँ कॉमन निकल गया, तो अंडर रूट 2 आयोटा बन गया, ठीक है। तो ये 2 प्लस माइनस का ये नीचे था ऊपर था, इसी वजह से हमने इसको कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। तो ये z = -2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 आयोटा। तो पहले में हमने क्या किया, z = +2 रख दिया, इसको यहाँ सिर्फ इसको यहाँ कन्वर्ट शिफ्ट करने से ये बन गया, ठीक है। एक फैक्टर हमारे पास ये बन गया, एक फैक्टर हमारे पास ये बन गया। तो इसको हमने क्या किया, इन तीनों फैक्टर्स को हमने पहले रख दिया। z - 2 जो हमारे पास -2 कहाँ से आया, ये -2 हमने क्या किया, जब हम
इसको ये ले रहे थे ना, तो ये यहाँ से हमारे पास जब हमने 2 पुट किया तब आया, तो 2 को यहाँ कन्वर्ट किया तो ये बन जाएगा -2, शिफ्ट किया, सॉरी शिफ्ट करने से -2, तो इसी वजह से यहाँ पे z -2 z+1, ये एक फैक्टर यहाँ से बना, एक फैक्टर हमारे पास यहाँ से। ये जो फैक्टर हैं ये वही फैक्टर हैं, यही दोनों, एक फैक्टर ये है, दूसरा फैक्टर ये है, सिर्फ यहाँ हमने क्या करके रख दिया, इसको कलेक्टिवली एक जगह पे करके रख दिया, इसी वजह से यहाँ हमारे पास आ रहा है। ठीक है, तो ये फर्स्ट 2 पार्ट्स है। उसके बाद बाकी 2 पार्ट्स में नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे मैं करूँगा अपलोड, क्योंकि वीडियो उसमें बड़ा हो रहा है, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस अगले वीडियो में डाल रहा हूँ। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।